एक छोटे से गांव सरोजपुर में, जहां पहाड़ हरे भरे वस्त्र पहने खड़े थे और नदी सलिला अपनी शांत धारा में बहती थी, जीवन अपनी धीमी गति से चलता था। गांव के लोग अपनी खुशियों और दुखों में एक दूसरे के साथ थे और उनका जीवन प्रकृति से जुड़ा हुआ था। रामू, एक मेहनती किसान, अपनी छोटी सी झोपड़ी और कुछ बीघे जमीन पर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसके लिए बारिश केवल पानी नहीं, बल्कि जीवनदायिनी अमृत थी। अच्छी बारिश का मतलब था भरपूर फसल, और भरपूर फसल का मतलब था खुशहाल परिवार। जेठ की चिलचिलाती धूप के बाद आसमान में काले बादल छाने लगे। गांव के बच्चे खुशी से चिल्लाने लगे, बादल आए, बादल आए। रामू और बाकी किसान भी खुश थे। पहली फुहारें जब जमीन पर गिरी तो मिट्टी की सोंधी खुशबू ने पूरे गांव को महका दिया। यह उम्मीद की खुशबू थी। रामू ने अपनी पत्नी सीता से कहा, देखो, इस बार अच्छी फसल होगी, हमारे खेतों में सोना उगेगा। सीता ने मुस्कुराते हुए हामी भरी। एक दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता बारिश लगातार होती रही। शुरुआत में ये सुखद था, खेतों को पर्याप्त पानी मिल रहा था, लेकिन धीरे धीरे ये सुखद एहसास भय में बदलने लगा। आसमान से गिरती बूंदें अब जीवन की उम्मीद नहीं, बल्कि एक अंतहीन त्रासदी का संकेत दे रही थी। नदी सलिला का शांत रूप अब रौद्र रूप धारण कर चुका था। उसका पानी किनारों को लांघकर खेतों में फैलने लगा। रामू और उसके जैसे कई किसानों की खड़ी फसलें पानी में डूबने लगी। उनकी उम्मीदें भी पानी में बहने लगी। रात दिन सिर्फ बारिश की आवाज सुनाई देती थी। छतों पर पानी का टपकना, नदी का दहाड़ना और हवा का चीखना, ये सब मिलकर एक भयानक संगीत बना रहे थे। गांव के लोग अपने घरों में दुबके हुए थे, प्रार्थना कर रहे थे कि यह कहर थम जाए। रामू की छोटी बेटी राधा ने एक रात डरते हुए पूछा, बाबूजी, क्या बारिश कभी नहीं रुकेगी? रामू ने उसे अपनी बाहों में भरा और हिम्मत से कहा, जरूर रुकेगी बेटी। हर तूफान के बाद सूरज निकलता है, लेकिन उसके दिल में भी एक गहरा डर बैठा हुआ था। फिर वो भयावह रात आई। नदी ने अपनी सारी मर्यादा तोड़ दी और उसका उफनता पानी सरोजपुर में घुस गया। गांव में भगदड़ मच गई। लोग अपने घरों को छोड़कर ऊंचे स्थानों की ओर भागने लगे। रामू ने अपने परिवार को लिया और जैसे तैसे गांव के टीले पर पहुंचा। चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी था। घर, खेत, रास्ते, सब कुछ पानी में समा चुका था। दूर से आती हुई जानवरों की चीखें और लोगों की मदद के लिए पुकार इस डरावने माहौल को और भी भयानक बना रही थी। एक पल के लिए रामू को लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है। उसकी सारी मेहनत, उसकी सारी उम्मीदें, सब कुछ इस पानी में बह गया था। लेकिन जब उसने अपने परिवार और बाकी गांव वालों के चेहरों पर डर देखा, तो उसे एहसास हुआ कि यह वक्त हार मानने का नहीं, बल्कि लड़ने का है। 2 दिन बाद बारिश रुकी। आसमान में हल्के नीले रंग की झलक दिखाई दी, लेकिन जब गांव वालों ने नीचे देखा तो उनका दिल टूट गया। सरोजपुर एक बर्बाद खंडहर बन चुका था। झोपड़ियां गिर चुकी थी, फसलें पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी और गांव का सारा सामान पानी में बह गया था। रामू की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक दृढ़ता थी। गांव वालों ने एक दूसरे की तरफ देखा। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखें एक ही बात कह रही थी, हम साथ हैं। सबसे पहले उन्होंने मिलकर उन लोगों को बचाया जो अभी भी पानी में फंसे थे। फिर उन्होंने मिलकर अपनी झोपड़ियां फिर से खड़ी करनी शुरू की। किसी ने रामू को अनाज दिया, किसी ने रहने की जगह और किसी ने हिम्मत दी। रामू ने भी अपनी तरफ से हर संभव मदद की। ये बारिश का कहर था जिसने उनके गांव को तबाह कर दिया था, लेकिन ये भी एक सबक था। उन्होंने सीखा कि प्रकृति की शक्ति के आगे इंसान अकेला कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जब वे एक हो जाते हैं तो हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। समय के साथ सरोजपुर फिर से उठ खड़ा हुआ। नई झोपड़ियां बनी, नए बीज बोए गए और नई आशाओं का उदय हुआ। रामू के लिए बारिश अब भी जीवनदायिनी थी, लेकिन उसने ये भी जान लिया था कि सबसे बड़ी शक्ति उसके खेतों में नहीं, बल्कि उसके लोगों के दिल में थी। एकजुटता, साहस और अटूट विश्वास की शक्ति।